अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और लास्ट टाइम जो बाबा ने रेसिपी बनाई थी, आप लोगों ने पसंद किया, उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है जिसकी वजह से मैं आज आपके लिए एक और रेसिपी लेके आई हूँ। मेरी सबसे 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 फेवरेट चीज़ की। गेस करें क्या है। अगर आपने गैस नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। पुलाव, बीफ पुलाव, अफ़गानी पुलाव कह लें। तो आज आपकी वो क्या कहते हैं, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो वो रिक्वेस्ट भी पूरी होने लगी है। तो आज आपको मिलेगी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी और मुझे मिलेगा खाने को। जब से मैं आई हूँ मैंने अभी तक नहीं खाया, तो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो, चलते हैं, दिखाते हैं कैसे बनेगा अफ़गानी पुलाव, बाबा कैसे बनाएंगे। मुझे बुला रहे हैं क्योंकि मैंने उनको कहा था मैंने वीडियो बनानी है। तो चलते हैं। आ गए हम मास्टर शेफ़ बाबा के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम ठीक हैं, आप बताएं क्या बनाने लगे आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव यस इंशाल्लाह। फाइनली। इतनी देर होगी मुझे आए हुए को, मैं वापस जाने वाली हूँ और बाबा आप बना के दे रहे। कितनी ज्यादती वाली बात है। मैंने सोचा मैं तो रोज खाऊंगी। नहीं, ये इतना आसान नहीं है रोज। बाबा लेकिन फिर भी ज्यादती वाली बात है, आपको मुझे हफ्ते में एक दफा तो बना के खिलाना चाहिए था ना। चलो, मामा भी आएगी हैं, देखो मामा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब ठीक है। आप नहीं कुछ बना के दिखा रही। नहीं, मैं पाकिस्तान आया तो बाबा ही बनाएंगे। ये देखो ये क्या बन रहा है। दलिया। दलिया, जौ का दलिया बन रहा है। ये भी मेरी फरमाइश पे बन रहा है। मैंने कहा मैंने अब नाश्ते में ये खाया करना है, तो मामा ने इतना सारा बना लिया। मामा ने कहा एक ही दफ़ा मैं इसका रोला मुका दूँ, मज़े का होता है बड़ा। ओहो, बाबा ने तो कहा था यखनी बना के देता हूँ, यखनी वाला खा लेना, ताकत आएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दूध वाला ही खाना। इसको बाबा और कितनी देर लगेगी। ये अभी पक रहा है, ऐसा पकने दो। बर्तन छोटा लिया है तो मेरी मामा ने, इसको थोड़ा बड़े बर्तन में लेती और थोड़ा इसमें दूध और डालता है। चलो वो तो हम खाते हुए वो डालेंगे। खाते हुए भी डाल सकते हो, मगर उबालने के लिए अब इसको वक्त चाहिए, इसको पूरा गलने में। सही है। अब इसमें लिक्विड और जाना है। ये देखो फाइनली वो जो मैं लेके आई थी पॉकेट्स, उनका इस्तेमाल होने लगा है। बाबा के लिए लेके आई थी ये पुलाव बनाने के लिए। आज इस्तेमाल हो रही है फिर फाइनली। बाबा ये उल्टी लग रही है, मुझे सीधा करना पड़ेगा। ऐसे ही। सबसे पहले क्या है, बादिया खताई, बादिया खताई के फूल 3। पुलाव हम कितना बना रहे हैं, 3 गिलास चावल। तकरीबन ये 1.5 किलो चावल है। ओके। और गोश्त बहुत सारा है क्योंकि हम गोश्त खो रहे हैं, तो फिर हम अपनी पसंद से ज़्यादा गोश्त डालते हैं। नहीं, दिखा दो ना कैसे टूटी टूटी वाली है। ठीक है। इसमें 2-4 हरी काली मिर्चें भी चली जाएंगी, कोई बात नहीं। ओके। मीन आप सोच रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं। अभी हम यखनी की तैयारी कर रहे हैं, यखनी बनानी है। उफ अल्लाह, मेरे हाथों पे निशान देखो किस किस्म के। आपको लग रहा होगा ये मेरे नकल्स पे बाल हैं, लेकिन ये जो मैं अभी स्कर्दू से आई हूँ ना, ये उसके बाद ये देखो मेरे हाथ पे स्पॉट्स भी कितने सारे बन गए हैं। ओहो, ये देखो। खाने के लिए मैं बताऊं, अब हम सौंफ डालेंगे, कम से कम 1 चम्मच राइस स्पून। मैं भर के नहीं, ज़्यादा भरना नहीं, बस ये काफ़ी है। टेबल स्पून 1 मोटी इलायची, इलायची खुर्द और इलायची कलां, ये 3 दाने। ओके डाल दें। बस, चलो जी। और इसमें कुछ नहीं आना, मुझे तो लगता है और कुछ जाता होता था। बस वो नमक डालेंगे उधर डायरेक्ट। ओह, और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है घड़ा सा। ये है अफ़गानी प्रेशर कुकर, और ये बहुत अच्छा है। ये मैंने इस दफ़ा जाते हुए ना कोरिया लेके जाना। मैं सबको समझाऊंगा कि ये जरूर खरीदें। ये ज़रूर ख़रीदें। जो दूसरे हमारे घर में नॉर्मल प्रेशर कुकर होते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। जो ये चीज़ है ना, ये भी हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं, पानी डालें सिर्फ पहले, क्योंकि हमें गोश्त को अकेले सिर्फ गोश्त को बॉईल करना है ताकि इसमें से जो भी गंद है ना वो निकल आए। मैं निकाल के दिखाऊंगा ना कैसे निकलेगा। ठीक है।
उफ, मज़ा आ जाएगा आज तो पुलाव खा के। और अगर हमारे ये बनाते बनाते बाजी आ गई फिर भाजी आ गई तो भाजी दे पानी और जाएगा। इश, पानी इतना तो होना चाहिए कवर हो जाए गोश्त ना। बस चूल्हा हमने चला दिया हुआ है। अब ये बस जाएगा नमक, हाँ नमक जाएगा, उबलेगा, फिर गंदगी ऊपर आ जाएगी। तकरीबन 5 टीस्पून नमक। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर ब्राउन ब्राउन, इसको हमने हटाना है। ये देखें जी, इस तरह की छाननी आपने रख लेनी है अपने पास। घर में कोई भी छाननी है, बस हमने तो स्पेशल इसके लिए ये रखी हुई है ना, अगर कोई वाकई में इंटरेस्टेड है तो। इस तरह सारा हमने ये जो जंक है ना, इसको हमने निकाल देना है। अभी हमने इसमें कोई मसाला शसाला नहीं डाला, सिर्फ नमक और ये गोश्त को हमने बॉईल किया है। ये जब भी आप घर में पाए बनाएं, किसी किस्म का कोई ऐसा गोश्त, बेशक वो चिकन का ही हो, मगर उबालने से तल्लक है तो उबालते हुए सबसे पहले ये चीज़ आप क्लियर करें। फ्राई होना है तो वो एक अलग बात है, फ्राई में ये नहीं होता, मगर बॉईल में होता है। बॉयल में है। ये इस तरह आता जाएगा कंटिन्यूअसली ऊपर, जब तक साफ नहीं हो जाती ना यखनी आपकी, तो आपने ये निकालते रहना है। इससे स्मेल भी कम हो जाती है। सही है। मतलब ये वो ऐसी चीज़ है जिससे गोश्त की स्मेल, अब देखा आपने, क्लियर हो गया है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यखनी। हाँ, इस तरह होनी चाहिए। फिर हमने नहीं, डाल दिया। कोई बात नहीं, उठा लेते। ये देख लो, अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। वो धुआं आ गया मेरे वीडियो पे। बाबा अब इसमें क्या करना है? बताने लगो। अब इसमें जो मसाले हमने इसकी यखनी के लिए, हाँ, वो इसमें डाल देने हैं। इसमें डाल देने हैं, डिप कर देने हैं। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा। अब इसमें अगर आपकी हड्डी हो बड़े वाली, जी बड़े साइज में, जैसे पाँव की हड्डियां होती हैं, हाँ, तो उसके लिए फिर तरीका ये है कि गोश्त आप अलहदा करेंगे और उसको अलहदा करेंगे। ठीक है, उसको लगाएंगे 20 से 25 मिनट। ठीक है। अब इस पोजीशन में जितना ये गोश्त उबल गया है, उस पे से झाग निकाल ली है, जो उसकी रस्ट थी वो ख़त्म कर दी है। अब इसको सिर्फ 9 मिनट चाहिए इस कुकर में। ठीक है। बाकी कुकरों का मुझे नहीं पता, इस कुकर के हिसाब से मुझे 9 मिनट सिर्फ इसको प्रेशर लगाना है। हड्डी वाले को तो बाबा 15 मिनट भी काफी हाँ? होते हैं। जब हड्डी अलहदा हो ना, हाँ, हड्डी अलहदा हो, हाँ, बड़ी बड़ी हो, हाँ, हाँ, तो उसको 20 से 25 20 से 25 मिनट ताकि लग उसका सकता है। पूरा अरक निकल जाए। हाँ, वरना अगर गोश्त होगा तो ये वाला प्रेशर कुकर उसका सत्यानाश मार देगा ज्यादा टाइम में। तो इस वक्त इस पोजीशन पे अब इस गोश्त को सिर्फ 9 मिनट चाहिए। ठीक है। सिर्फ 9 मिनट। इस प्रेशर कुकर की ये खासियत है कि गोश्त को इतना अच्छा गलाता है। वो जो बाबा हड्डी का बता रहे हैं ना, वो 20 मिनट बाद हड्डी इस तरह की हो जाती है कि अगर आप उसको चबा लें ना, वो आपके मुंह में घुल जाती है। ये इस प्रेशर कुकर का कमाल है। और ये गोश्त इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि ना रेशे रेशे हो जाएंगे। अगर इसको आपने 20 मिनट लगा दिया ना, तो ये सारा घुल जाएगा गोश्त। तो इसलिए इसको हमने सिर्फ 9 मिनट लगाने हैं, क्योंकि इसके बाद भी इसने पकना है अभी, है ना? हाँ, उसके बाद भी अभी बस अभी तो यही है ना। अब हमने प्रेशर लगाना है। हाँ, लगाना है। छोड़ो, ढक्कन रखो इसके ऊपर। ये इसका ढक्कन आ गया जी। इसकी वो बाकी मैं चीज़ें कहाँ हैं? करता हूँ। ये इसको लॉक कर रहे हैं हम। चलो लॉक हो गया। इसके वो वेट तो नहीं, क्या कहते हैं उसको? तो सीटी कह लो इसकी। हाँ, ये इसके दोनों साइडों पे ये आ जाएंगे। चलेंगे। अब इसका हमने वेट करना है ये यखनी रेडी हो जाए हमारी। अब बताएं क्या करने लगे हम?
ये मैंने कर तो पहले लिया मगर दिखाने के लिए। ये तकरीबन 2.5-3 इंच का एक पीस गाजर का इस तरह पीसीस कर रहे, जिसकी जूलियन कटिंग का मैं बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। और भी तो कुछ बताना था। बताता हूँ। किशमिश। हाँ, किशमिश का बताओ। ये किशमिश हमने भिगो के रखी हुई है। किशमिश भी चाहिए आपको, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी होती है काली वाली किशमिश। जो असल रेसिपी है उसमें काली किशमिश जाती है। ठीक है। जो असल रेसिपी है उसमें बिल्कुल 100% जो है वो काली किशमिश है। ये ज़्यादा बारीक नहीं करनी, बस मुनासिब सी ना, जैसे फ्रेंच फ्राइज होती हैं। फ्रेंच फ्राइज तो बहुत मोटी होती हैं। उससे कुछ कम, ये या कह लो कि एक फ्रेंच फ्राइज से 2 पीस बनने चाहिए। जितनी की मोटी फ्रेंच फ्राइज होती है ना, उसमें 2 पीस ये बनने चाहिए, इतनी की मोटी लगती है। 1.5 किलो चावल के लिए ये 3 मीडियम प्याज लिए हैं। काट के देखूंगा, ज़रूरत पेश आई तो और भी कटेगा। फिल वक्त 3 छीले हैं, 3 को काट के देखते हैं। ठीक है। डेढ़ किलो चावल की रेसिपी के लिए ये प्याज काफ़ी है। ठीक है, 3 ही हमने काटे हैं ना। वही 3 जो दिखाए थे। जहाँ ममता वहाँ डालडा कुकिंग ऑयल की मशहूरी हो रही है। ओह, इतना सारा ऑयल। चलो अब इसकी हमने बनाई करनी है अंटिल गोल्डन। तेल डालने के बाद ये अभी सिर्फ प्याज़ों को नमक देने के लिए ना तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला। चावलों का नमक बाद में पूरा करेंगे। अच्छा, अब इधर एक टिप दूँ आप लोगों को। टिप ये है कि ये जो हम बना रहे हैं इस वक्त डालडा कुकिंग ऑयल में, अगर आप इसको टैलो में बनाओ, टैलो क्या होता है? बीफ की फैट। हाँ, तो और भी जायके में अच्छा बनेगा। उसके बाद अगर आप इसको बनाओ तिलों के तेल में, तो वो होगी 100% परफेक्ट रेसिपी। कि तिलों के तेल में ये बनता है, असल जो बनता है वो जितना डालते हैं वो थोड़ा होता है। इसमें इतना तेल वो डालते हैं, जो असल रेसिपीज होती हैं कि पूरा वो कढ़ाया पकने के बाद बिक जाता है, खाया जाता है, और तब भी नीचे को 2.5-3 किलो कुकिंग ऑयल बच जाता है। चलो रहने दो, इतना तेल नहीं खाना हमने। बाबा के वैसे जितने भी खाने बाबा बनाते हैं ना, उसमें ऑयल इतना ज्यादा बाबा डालते हैं ना। मेरी बाबा से बस इस चीज की लड़ाई है कि वाह, अभी भी बाबा ने इतना सारा ऑयल डाला, देखो जरा। अभी मैंने हाथ रोका, ये क्या किया आपने? मैंने 1 चम्मच यखनी का डाला है इसमें। अच्छा, अब इसमें और पानी नहीं जाएगा। जितनी देर तक बाकी काम होते रहेंगे फिर ये यखनी जो बनी है ना, ये ही यूज होती रहेगी इसमें। बाबा ने अगर ये डाला चावलों में पानी कम जब महसूस होगा तब पानी डालेगा, अदरवाइज यखनी ही चलेगी। अब क्या जाएगा? सिर्फ जीरा। 1 2 3 4 5 6। जीरा तो दिल खोल के डाले। जीरे से ही बनता है, इसमें और कोई मिर्च नहीं जाती किसी किस्म की, कोई सुर्ख नहीं, कोई काली नहीं, कोई सब्ज नहीं, बस ये नमक, जीरा, प्याज।
देखा, क्या बात है, जबरदस्त। ओए हो चटनी आ जाएगी आज तो पुलाव खाओ। चल गई है DHA वाली मेड का पता है आपको? DHA वाली मेड एक है भाजी, उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, वो DHA में किसी के घर काम करती है। वो इतनी फेमस हुई है, इतनी फेमस हुई है। आपका भी अकाउंट बना देते हैं, आप भी फेमस हो जाओ। बाजी रायवन वाली। हाँ बाजी रायवन वाली। वाह बाबा, मेरा तो भी खाने का दिल कर रहा है। अब इसको हम भूनेंगे जब तक इसका ये खुश्क हो जाएगा पानी। नहीं, पानी कोई सिर्फ इसके साथ साथ तो प्याज गल जाएगा। ओके। तो प्याज नजर आना खत्म ओके हो ओके जाएगा। ओके। का चेंज हो चुका है, प्याज इसमें सारा गल गया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम डालेंगे यखनी। यखनी ऐसे ना डालें, फिर सारी इकट्ठी डालें, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं बताता हूँ क्या करना है। चावल कौन से वाले हैं ये जो कच्ची बासमती सेले से भी बन जाते हैं बनाने के लिए। अच्छा जी, ये चावल तो चले गए इसमें। ठीक है, अब साथ के साथ यखनी बोटी अंदर है तैर रही वो है। निकालूंगा। इतना पानी नहीं ऊपर डालेंगे? डालूंगा, परेशानी ना ले। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन यखनी जो थी वो डाल दी, कुछ बची हुई है। वो इस सूरत में अगर मैं देखूंगा चावल अभी खिले नहीं है, बने नहीं है, तो फिर उस वक्त ऐड करूँगा। अब इसका मैं नमक करूँगा पूरा, वो पूरा तो डालने की जरूरत नहीं कम है। इस 2 टीस्पून तकरीबन 3 टीस्पून फिर मैंने डाल दिया। अब इसको हलाऊंगा, फिर टेस्ट करूंगा। और आपने माइंड नहीं करना पीछे, अगर आपको आवाजें आ रही है तो माई बाजी आई हुई है। बाजी माई काम कर रही है, बर्तन धुल रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। डोंट माइंड। अच्छा जी, एक टिप आपके ना लोगों को जो मैं बहुत कम किसी को बताता हूँ, इसके टेस्ट की टिप वो बताऊँ क्या है? क्या? ये है टिप। चीनी? हाँ, बहुत माइनर से, मतलब इतने चावलों में सिर्फ ये 1 से 2 चम्मच बस, टीस्पून। ये पता नहीं लगेंगे, जब खाओगे ना तब नहीं महसूस होगा, मगर इसके टेस्ट की जो एक वजह है वो ये भी है। अभी लोगों ने कहना है ये इनके पुलाव में चावल कम गोश्त ज्यादा है। हम ऐसे ही खाते हैं। हम बहुत बड़े बीफ खोर हैं। पठान और बीफ ना खाए ऐसे कैसे हो सकता है? बीफ बना ही पठानों के लिए, पंजाबियों के लिए मटन, पठानों के लिए बीफ, वो भी बूढ़ा बीफ। एज हमें पसंद ही ऐसे हैं, ज़्यादा बोटियाँ हो, हर नवाले में बोटी है। ये देख लें, इस कंडीशन में आ गए हैं। कितने पक गए होंगे चावल? ये 80% 80%। दम पे बंद करने से पहले पाउडर जीरा
अगर आपके पास काला जीरा हो तो सबसे बेस्ट है, उसकी खुशबू इससे अच्छी होगी, इससे बेहतर होगी। हमारे पास है लेकिन मिल नहीं रहा। रख के भूल गया हूँ। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको लगा देंगे दम, और वो भी यकदम। यार ये काम गलत हो रहा है हवा की वजह से। हाँ। दरवाजा बंद कर दें। चलो अभी और हल्का होने की जरूरत है। बस बाबा तेज है। नहीं ठीक, कुछ नहीं होता। दम जो अब है ना 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट। ये फुली कुक होंगे, तैयार होंगे। अभी एक काम करना है, मगर थोड़ा सा सांस ले ले, सांस लेने को। अब मैं एसी में बैठने जा रही हूँ। बाय बाय। चलें जी, दम खोलने की बारी आ गई है। ओह वाओ वाओ, और जो खुशबू आई है क्या ही बात है, जबरदस्त। ओ माय गॉड, बाबा मस्त। अब मेरा अभी सब्र का इम्तिहान है। अभी एक पोर्शन इसका बाकी है काम का। ये अब हमारी बनने लगी हैं गाजरें और किशमिश। किशमिश। बस बस पापा। अगर थोड़ी सी नरम हो जाए ना, कुछ लोग तो पूरा मुरब्बा ही बना लेते हैं हमारे इधर, मगर ऐसा नहीं है। इन गाजरों को बस हल्का सा मीठा देना पड़ता है। इतनी गाजरों के लिए ना तकरीबन 2 टीस्पून 2 से 2.5 चीनी। अच्छा जी, जब तक ना चीनी डिजॉल्व ना हो, किशमिश नहीं डालना। किशमिश चीनी इनको लग जाए, डिजॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद किशमिश साथ ही नहीं डाल देंगे। ये जो गाजरें हम इस तरह लहदा तैयार कर रहे हैं ना, जो 100% ऑथेंटिक रेसिपी, उसमें गाजरें लहदा नहीं होती, ना उनको मीठा लगता है, कुछ भी नहीं उसको लगता। मगर वो गाजरें चावलों के ऊपर रख दी जाती है और चावलों की स्टीम से ही वो तैयार होती हैं। यानी कि एंड में ना वो चावलों की स्टीम होती है, स्टीम से ही वो तैयार होती हैं। मगर चूँकि मेरे घर में कुछ ऐसा एक दो अफराद हैं जो वो ये गाजरें मीठी पसंद नहीं करते, तो फिर इनके लिए वो अलहदा मुझे करना पड़ता है। वरना ये वो चावलों के साथ ही ये दोनों चीज़ें, किशमिश और एक ही वक्त में सारा मुकम्मल हो जाता है। ये इनको कितनी देर हमने पकाना है? बस ये तकरीबन हो गई हैं। तो सिर्फ गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाएं, यानी कि वो अपनी जो इनकी तड़ कहते हैं हम पंजाबी में उसको, और उसको कहते हैं सख्ती, छोड़ के ये लचक में आ जाए। ठीक है। बस इतना इनको बुलाना काफ़ी है कि ये बजाय वो स्प्रिंग की तरह छोड़ो तो अपनी जगह वापस वो ना हो, सिर्फ अपनी वो लचक इनकी ख़त्म हो जाए, नरम हो जाए, बस। सही है। अच्छी हो गई है तकरीबन, क्योंकि वो मुझे किशमिश से पता लग रहा है कि किशमिश अब फूल गई है। ठीक है। और तो नहीं इसमें कुछ ऐड करना हमने? वो अभी इसमें और कुछ चीज़ नहीं जाएगी। मतलब अब हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ये नहीं, वो खाना तैयार है, अब आप सर्व करें। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई करके देखें कैसा है। बाबा जो आपने बीफ की जो फैट से ऑयल बनाया था, हाँ चलो, वो क्यों नहीं यूज़ करते? भूल गए। हालांकि मैं दस रहे हैं, मगर आप यूज़ करना भूल गए। अब मैं रो दूंगी। क्या बात है। फिर इसको उज़्बेक पुलाव, ताजिक पुलाव, अच्छा तुम रिव्यू दो कैसा है।
मुंह से बोलो। I love it. मामा और ईसा मुंह नीचे करके लगे हुए हैं। मामा कैसा है? मजा की है, बहुत मजा की है। ईसा तुम बताओ। क्या आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें और हमें दुआ में याद रखें जब भी खाएं, बाबा को स्पेशली। क्या बात। मैं तो अब इसमें से एक प्लेट बचा के रखूँगी जो मैं बाद में खाऊंगी। और जिस दिन पुलाव बनता है ना, मुझे उस दिन बहुत भूख लगती है, हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, दिल करता है दोबारा खाऊं। आज भी यही होगा। और मज़े की बात है, आज शाम को मांदू भी बनने हैं। मांदू तो खैर मैं अब आपको नहीं दिखाऊंगी, वो तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ बहुत डिटेल से। वैसे बता रही हूँ कि आज फुल पार्टी है, मतलब सारी फेवरेट चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, फिर अब मैं ये इंजॉय कर लूँ।